हेलो स्टूडेंट्स, मैं 9th क्लास के बच्चों से मुखातिब हूँ। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम स्टडी कर रहे हैं सेल के ऑर्गेनेल्स को। तो आज आपके सामने एक टर्म है जिसे हम स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे बच्चों आप जानते हो कि हमें जिंदा रहने के लिए खाना, पानी, हवा वगैरह चाहिए। तो सेम जो है सारे सेल हमारे बॉडी के अंदर हैं, वो लिविंग है, वो मिल के टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम वगैरह बनाते हैं। तो वो सारा मिल के जो है काम करते हैं। तो उसी से जो है वो हमारी पूरी लाइफ एक्टिविटीज होती हैं। तो आज जो है हम पढ़ेंगे एक माइटोकॉन्ड्रिया which is known as the powerhouse of the cell। इसके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है और इसका फंक्शन क्या है। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हर सेल में मौजूद होता है और जिसे इसके स्ट्रक्चर को हम पहले बनाएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्मॉल साइज सेल होता है। ये 0.522 माइक्रोन इसका साइज होता है। तो इस की आउटर बॉडी जो है वो आउटर कवरिंग जो है वो स्मूथ होती है। फिर जो है इसके इंटरनल जो सिस्टम है, इंटरनल वो जो वॉल है, ये इसमें स्मॉल फोल्ड्स होते हैं। ये क्यों होते हैं इसको हम स्टडी करेंगे। तो ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो हर सेल में होता है और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। तो इसके जो बाहर वाली ये आउटर कवरिंग है, आउटर स्मूथ में आउटर कवरिंग जो है इसकी आउटर स्मूथ मेम्ब्रेन, इसकी ये जो बाहर वाला ये जो आउटर कवरिंग है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो ये जो है वो स्मूथ होती है, कोई रफ नहीं होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है। अब इसकी इनर लाइनिंग जो है इसके बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। इनर लाइनिंग इसकी जो है इसके फोल्ड्स होते हैं और इसको क्रिस्टिया बोलते हैं। ये जो इनर फोल्ड्स हैं इसके क्रिस्टा है। तो और साथ में आपको दिखेगा कि इसका जो अपना ही डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना ही डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए। फिर इसके अंदर मैट्रिक्स है। फिर ये वाला पोर्शन जो है दिस इज कॉल्ड एज राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, अमीनो एसिड सिंथेसिस होता है इसमें। राइबोसोम्स में प्रोटीन, खैर इसका अलग से पढ़ेंगे, इसको अलग से पढ़ेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस एंड अमीनो एसिड्स। तो ये जो फिर इनर मेम्ब्रेन इसकी जो है इसकी फोल्डिंग्स होती हैं। तो इन फोल्डिंग्स में एंजाइम्स होते हैं। इन फोल्डिंग्स में एंजाइम्स होते हैं, जिन एंजाइम्स में एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और इसका ये जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, अब हम माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस भी पढ़ेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर कि इसकी आउटर कवरिंग जो है वो स्मूथ है, इसकी जो बाहर वाली झिल्ली है ये स्मूथ है, इसकी इनर मेम्ब्रेन्स में जो है वो फोल्ड्स हैं, इसके फोल्ड्स होते हैं। तो फोल्ड बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। तो फोल्ड्स में एनर्जी स्टोर होती है। इसकी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट द एनर्जी स्टोर
इन दिस क्रिस्टिया, इसमें एंजाइम्स होता है, तो वही रिस्पांसिबल होता है कि इसमें एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। और ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। तो ये पावर हाउस मींस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ओवर हियर, इसको एनर्जी यहाँ पे बनती है। तो कैसे बनती है, इसमें ब्रेकडाउन होता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, मींस वो नेक्स्ट हम चैप्टर सिंपली हमने यहाँ पे डिस्कस करना इन शॉर्ट, इसके स्ट्रक्चर क्या है और इसका फंक्शन क्या है कि ये जो है इसके माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ग्रीक वर्ड से बना है, माइटोस सिस मींस दैट, तो कॉन्ड्रिया कॉन्ड्रियस, तो ये जो ग्रेन्स मीनिंग ग्रेन्स होता है, हेड ग्रेन्स। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की शेप जो है इट इज थ्रेड शेप्ड, रॉड शेप्ड और ग्लोब्यूल्स, ये तीन किस्म की शक्लें हैं। फिर रॉड शेप्ड है, थ्रेड शेप्ड है और ग्लोब्यूल शेप है इसकी। तो इसमें जो है ये मैंने बोल दिया कि जो है इट इज डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन इज देयर, द आउटर एंड इनर। तो इनर मेम्ब्रेन हैव ए सो मेनी फोल्ड्स, इसमें बहुत ज्यादा फोल्ड्स होती हैं और वो फोल्ड्स को क्रिस्टा बोला जाता है। और दे आर फिल्ड विद द फ्लूइड, उसमें पानी की तरह होता है। फ्लूइड मींस एनीथिंग व्हिच फ्लो, कोई भी जो पानी की तरह होता है, पानी की तरह की चीज को फ्लूइड बोला जाता है। इसमें फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है विद इन सच एज द एंजाइम्स, उन्हीं को एंजाइम बोला जाता है। इट इज कंसीडर्ड एज ए सीड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ द एनर्जी, इसको ये जो है इसको सीट बोला जाता है। सीट मींस जगह, वो जगह जहां पे एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है। और वो जो है इसमें डीएनए अपना ही होता है। तो डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका काम रेप्लिकेशन का होता है। और इसे हम जो है वो आगे नेक्स्ट चैप्टर में जो है इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट। और दूसरा जो है ये इसका साइज बहुत छोटा है, इट कैन नॉट बी सीन ए सिंपल माइक्रोस्कोप। हमारे अंदर हमारे लैब में जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है, अगर कहीं पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स होंगी उनमें ही इसको देखा जाता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में इसको नहीं ऑब्जर्व करते, क्योंकि इसका सेल जो है वो इसका साइज जो है वो 0.5 to 2 माइक्रोन होता है। तो ये जो था इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। तो ये सारा जो था दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो मुझे लगता है कि आपने समझ लिया होगा। तो ये आज का हमारा था। तो नेक्स्ट में दूसरा लेके आऊंगा। थैंक्स।